तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ऑब्टेन्ड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट एक्सट्रैक्शन एंड रेजिंग पावर्स। ठीक है, क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मिलाप होता है और किसके साथ? कुछ सिंबल के साथ, जैसे प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, इनके साथ जो होता है क्या होता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये जैसे कि ये देखें, स्क्वायर रूट में x लिखा हुआ है -1 स्क्वायर रूट x, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से ये 1/2x³ -1/3x² -1/5x + 1/4, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब हम ये सोच रहे होंगे कि अब वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट क्या है? अ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2x हो गया, 3x हो गया, +9y हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है? ये 2 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये 3 हो गया, ये कांस्टेंट है, 9 हो गया, ये कांस्टेंट है, और ये 1, ये क्या है? ये भी कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे कि और मज़ीद लिख लेते हैं 5x² y, ठीक है, -4x² xy² +8। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें कांस्टेंट क्या है? ये 5 है कांस्टेंट, ये वाला, ये 4 हो गया, -4 ये कांस्टेंट है, +8 ये कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जो नंबर्स होते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं? वेरिएबल के साथ। इसकी क्या फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 5 हो गया, -4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होते हैं नंबर यूज़ होते हैं, 5 हो गया किसी भी उसके साथ वेरिएबल के साथ, 4 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है? कांस्टेंट है। अब हम करेंगे वेरिएबल्स क्या हैं? अ सिंबल और लेटर यूज टू रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अ सिंबल या लेटर जो यूज़ होता है किसी एलिमेंट के तौर पर जो कि नॉन एम्प्टी सेट के साथ, यानी कि वो सेट खाली ना हो, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि 3x 4y 7z 3xy, ये क्या है? इसमें क्या है? x हो गया, y हो गया, z हो गया या xy हो गया, ये क्या है? इसके वेरिएबल्स हैं। ये क्या हैं? वेरिएबल हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके साथ? कांस्टेंट के साथ। ठीक है, क्या है? लिटरल क्या है? अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज़ नोन एज लिटरल, यानी कि वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? कांस्टेंट को और वेरिएबल को। ठीक है, इन एक्सप्रेशन में, किस में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट को और या फिर वेरिएबल को वो रिप्रेजेंट करता है, उसको लिटरल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ax हो गया +by हो गया +c हो गया। ठीक है, और क्या है? इसमें क्या है? लिटरल कौन सा है? a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये क्या है? लिटरल है। और x और y ये भी लिटरल ही है। ठीक है, ये x और y क्या है? वेरिएबल भी है और लिटरल भी है। ठीक है, और क्या है? a b c, ये क्या है? लिटरल है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको इधर करके बताते थे, a b c ये भी लिटरल है और x y ये भी लिटरल ही है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन x और y वेरिएबल है और a b c वेरिएबल नहीं है। a b c सिर्फ लिटरल है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। 2x - 5y + p। अब इसमें कौन कौन से लिटरल हैं? ये x भी लिटरल है, y भी लिटरल है, p भी लिटरल है। ठीक है, लेकिन ये 2 और 5 ये लिटरल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, x y एंड p ये लिटरल है। पॉलिनोमियल, तो हम पहले पॉलिनोमियल को समझते हैं डिटेल से। ठीक है स्टूडेंट, इसको जब हम समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल है क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन हम समझ जाएंगे, तो फिर हम आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट,
तब क्या है पॉलिनोमियल। पहले तो हम डिक्शनरी के हिसाब से इसकी मीनिंग देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है पॉली और दूसरा नोमियल। ठीक है, पॉली का क्या मतलब है मैनी, मैनी यानी कि कई। ठीक है, और नोमियल मीन्स पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट्स या फिर टर्म। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैनी टर्म्स। तो अब क्या है पॉलिनोमियल जो हमारा यानी कि एक्सरसाइज है, ये लेसन है, ये कौन से रिलेटेड है, हमारी मैथमेटिक के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा अलजेब्रा एंड तीसरा ज्योमेट्री। तो पॉलिनोमियल कौन से रिलेटेड है, ये हमारे कौन से पार्ट में शामिल होता है मैथमेटिक के, ये अलजेब्रा वाले पार्ट में शामिल होता है। ठीक है, तो और अलजेब्रा में टर्म का क्या मतलब है, अब हम समझेंगे टर्म। ठीक है, जब हम टर्म को समझ लेंगे तो हम पॉलिनोमियल को भी समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्या है टर्म, टर्म का क्या मतलब है, टर्म के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, टर्म जो है उसके 2 पार्ट हैं, मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, कौन से, वेरिएबल एंड रियल नंबर। ठीक है, क्या है रियल नंबर। ठीक है, तो टर्म किससे मिलकर बनता है, रियल नंबर होते हैं और वेरिएबल होते हैं। रियल नंबर के बारे में हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। क्या है कि रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, और फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर और स्क्वायर रूट नंबर। ये सब नंबर किस में शामिल होते हैं, रियल नंबर में। ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर में। और दूसरा क्या है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल मसलन एक्स, वाई, जेड, वो होते हैं जिसकी वैल्यू वक्त के साथ तब्दील हो सकती हो। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड किसके साथ होते हैं, रियल नंबर के साथ होते हैं मल्टीप्लाई। टर्म के अंदर क्या है, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ तब्दील हो सकती हो, यानी कि एक्स, वाई, जेड ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और टर्म्स में वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। क्या होगी, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होगी इसकी पावर। ठीक है, यानी कि माइनस में नहीं होगी, प्लस में होगी। कहाँ से लेके, 0 से लेके 1 2 3 4 कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि इनकी जो पावर होगी वो माइनस में नहीं होगी, यानी कि प्लस का साइन होगा। ठीक है, 3 होगी, 4 होगी या 6 होगी। ये क्या, ये इनकी पावर्स होगी वेरिएबल की, और क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस साइन के साथ इनकी पावर नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, पावर हमेशा एक इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कि 3 4 5 एक इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, यानी कि फ़र्ज़ कर लो x की पावर है -3, ठीक है, y की पावर है -2, तो ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फ़र्ज़ कर लो 6 है, x हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक टर्म है, यानी कि ये एक रियल नंबर है 6, और x क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी पावर प्लस में है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो समझो +1 है। ठीक है स्टूडेंट, और या फिर फ़र्ज़ कर लो 6xy, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं एक टर्म में, यानी कि x के साथ y भी लग सकता है, x के साथ z भी लग सकता है, और yz भी आ सकता है। ठीक है, x y यानी कि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। ठीक है, और क्या है, 7yz, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये क्या है, 7 एक रियल नंबर है, और yz क्या है, ये एक वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, एक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा क्या है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और इसके अलावा क्या है, 7yz। ठीक है, यानी कि कोई भी लगा सकते हैं, और इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, यानी कि एक रियल नंबर और एक वेरिएबल, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी पावर प्लस में ही हो। ठीक है, और क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करो ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, तो आप बताएं क्या ये एक टर्म है 7? सोचें ज़रा, क्या ये एक टर्म है? अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये एक टर्म है, तो फिर बताएं कैसे? क्योंकि अभी मैंने बताया कि टर्म में तो एक रियल नंबर होता है और एक वेरिएबल होता है, वो मिलके क्या कहते हैं, एक टर्म बनाते हैं।
लेकिन ये तो सिर्फ 7 है, तो ये टर्म कैसे हुआ? और हमारी बुक में भी ऐसे है कि 7 जो है वो एक टर्म है, पॉलिनोमियल में है शामिल। तो ये ऐसे के स्टूडेंट, अब ये 7 है, ठीक है। 7 के साथ फ़र्ज़ करो x है, ठीक है, x है, x की पावर क्या है? 0। x की पावर क्या है? 0। तो जब भी किसी के ऊपर भी पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। यानी कि इस तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 7 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा? 7 ही बच जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी यानी कि अगर ये खाली 7 है तो समझो इसके साथ एक वेरिएबल है, यानी कि XYZ हम कुछ भी रख लें, कुछ भी हो वेरिएबल, लेकिन जब उसकी पावर 0 आ जाएगी तो वो 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। जब वो 1 के बराबर होगा तो जब वो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर? वही आ जाएगा 7। तो इस वजह से 7 भी क्या है? एक टर्म है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये सब हमारे पास टर्म है, हमने क्या करना है? इसकी डिग्री मालूम करनी है। तो जब हम टर्म की डिग्री मालूम करते हैं तो जो उसकी वेरिएबल्स होते हैं उसकी हम पावर को ऐड करते हैं। जैसे कि ये x है, इसकी पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या है? 2 डिग्री है, ठीक है। डिग्री ऑफ टर्म क्या है? 2 है। अब ये इसकी पावर क्या है? x की 3 है, तो ये क्या डिग्री ऑफ टर्म क्या है? 3 है। और y की पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इसी तरीके से ये क्या है? ये जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब हम क्या करेंगे? इनकी पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। जैसे कि 2 + 3, ये कितने हुए? 7, ठीक है। तो क्या इनकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ इस टर्म की डिग्री क्या होगी? 7 होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है? x y 4। अब क्या करना है? x के ऊपर कितनी पावर है? 1। कोई पावर नहीं है तो समझो +1 है, ठीक है स्टूडेंट। 1 + 4 क्या होगी? अब इनकी डिग्री क्या होगी? 5 होगी। और क्या है? y की पावर क्या है? 4 है, और z की पावर कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है। 4 + 1 = क्या है? 5। तो इसकी डिग्री ऑफ टर्म क्या है? ये इसकी डिग्री क्या होगी? 5 होगी, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है हमारे पास? 6, ये क्या है? अकेला है, तो क्या इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री जैसे मैंने अभी बताया कि फ़र्ज़ करो इसके साथ x है और उसकी पावर क्या है? 0, और किसी के ऊपर भी पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अब x की पावर क्या है? 0 है, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको जहाँ तक समझाया यहाँ तक समझ आ गया होगा। और पॉलिनोमियल में क्या कहते हैं कि जब बहुत सारी टर्म मिलके क्या करती हैं? पॉलिनोमियल बनाती हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये 6x² + 4xy 4 + 8yz, ये क्या इनके बीच में आपस में प्लस आ रहा है, तो प्लस साइन के साथ जब टर्म आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनती हैं? पॉलिनोमियल बनती हैं। ऐसे हमारे बुक में कहा है, ठीक है। तो लेकिन जब क्या है कि हमें जो मिलता है ऐसे भी मिलता है कि 6x² - 4xy 4 + 8yz, हमें ऐसे भी मिलता है कि माइनस भी होता है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो प्लस ही होता है, तो लेकिन हमें कैसे मिलता है? माइनस की सूरत में भी मिलता है। तो ये इस वजह से मिलता है कि, तो इसका ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें जब 6x² प्लस, ठीक है, माइनस में 4xy 4, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो क्या होता है? प्लस इंटू माइनस माइनस आता है। हमने लिखा तो प्लस ही है इसकी टर्म के साथ, लेकिन क्या है जब वो आपस में मल्टीप्लाई होगी प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा। 6x² - xy 4, ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम सोचें कि हमें बुक में कहा है कि प्लस आना चाहिए लेकिन आता माइनस है तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने समझना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है कि ये जो नंबर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो नंबर वाला पार्ट होता है वो अपने साइन के साथ उस टर्म का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 4 के साथ प्लस है तो ये इसका कोफिशिएंट क्या है? +4 है। और ये 4 के साथ माइनस है तो क्या है? ये इसका कोफिशिएंट -4 है, इस तरीके से। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा कि कोएफिशिएंट क्या क्या होता है। जो नंबर वाला पार्ट होता है वो अपने साइन के साथ क्या कहलाता है? वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है।